हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे रैप 28। और फ्रेंड, आज है हरतालिका तीज और आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका पहली बार तीज है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और मेरे यहाँ तीज में डलिया भराता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन बनाए जाने वाले प्रसाद, चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मुख्य है इनरसा। ये चावल का बनता है और इसमें मावा अंदर डाला जाता है और ऊपर से तिल को साट करके उसके बाद छाना जाता है। और दूसरा है ये गुजिया, जिसे पिड़किया भी बोलते हैं। और इसमें आप या तो सूजी भर लें या फिर आप मावा डाल सकते हैं या नारियल डाल सकते हैं। आपको जो भी इच्छा है वो आप स्टफ़ करके और मैदे की पूड़ी इस तरह का बना करके, और इसका मिलता है फ्रेम, आप ऐसा बना करके और भोग लगा सकते हैं। और जो तीसरा है वो है पकवान, जो सूजी और मैदा का मिलकर, इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और थोड़ा घी में छाना जाता है। और घी बनाने से पहले आटा गूँथते वक्त भी डाला जाता है, तो बहुत ही ये खास्ता बनता है। और ये जो मुख्य प्रसाद यही है। और क्योंकि हम बिहार से हैं तो बिहार में मुख्य प्रसाद हमारे यहाँ यही चढ़ाया जाता है। और साथ में खीरा और बाकी सारे ऋतु फल जो होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। और पूजा का हल्दी, रोड़ी, चंदन, अक्षत, कपूर, घी, बत्ती, ये सारी चीज़ें, और माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान, और शंकर भगवान के लिए जनेऊ और हाथ में बांधने वाला कंगन, ये सारा चीज़ महत्वपूर्ण है। साथ में हम चढ़ाते हैं पान के पत्ते, कसैली, लौंग और इलायची। और नारियल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए मैं कैसे की हूँ अपना तीज व्रत। और यहाँ पर मैं सबसे पहले श्रृंगार का सामान रख दी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं आज के दिन तैयार होने में, कहाँ क्या पहनना है और कहाँ क्या रखा हुआ है। तो एक जगह रख देने से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो हमारा जो भी मेकअप का सामान है और जो भी ज्वेलरी है, बैंगल्स है, लहठी है और जो कपड़े हैं, तो वो सब हम एक जगह रख देंगे ताकि हम समय बचे हमारा और हम कम परेशान हों और सब कुछ जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़ा रख ली हूँ, उसमें एक सूट रखी हूँ। सूट मैं मंदिर जाऊँगी पहन करके, और साड़ी में भी डिसाइड नहीं है कौन सा पहनूँगी, तो अपने यूज वाली चीज़ें मैं रख ली हूँ। और आज के दिन शंखा पोला भी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पहन करके और फिर से रख के और आपको जो इच्छा है वो पहन लीजिए। मैं तो ऐसा ही की थी। और यहाँ पर है सिंदूर, तो एक किया में मैं सिंदूर जो मेरे शादी में चढ़ा था वो मैं भर कर रखी हूँ, क्योंकि मैं सिंघौरा अपने साथ नहीं रखी हूँ, वो मेरे घर पे रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं फूल तोड़ ली हूँ और अपने पैरों को महावर से रंग रही हूँ। पैरों में बिछिया, पायल और महावर होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और फ्रेंड, मैं जा रही हूँ मंदिर, और सबसे पहले मंदिर होकर के आती हूँ, क्योंकि फिर बहुत रात हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पूजा करके आएंगे। उसके बाद हम साड़ी पहनेंगे और साड़ी पहनकर हम फिर से डलिया भरेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर।
और अभी समय हो रहा था 5:15। क्या देख रहे हो? मैं सोची जल्दी से मंदिर पूजा करके आ जाऊं। और यहाँ पर जल चढ़ा दी हूँ और जल में कच्चा दूध मिला करके ले गई थी चढ़ाने के लिए। और अब महादेव जी को आरती लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं परिक्रमा अब कर लूँगी, क्योंकि पूजा करने के बाद परिक्रमा करना बहुत ही ज़रूरी है। और महादेव के शिवलिंग का परिक्रमा हमेशा आधा ही किया जाता है, अर्घा को पार नहीं किया जाता है, इसलिए मैं वहीं से वापस लौट जा रही हूँ। और ऐसे ही परिक्रमा किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी ही कर रही हूँ। और बेटू भी परेशान हो रहा है, तो जल्दी ही हमें पूजा करके जाना होगा। और ये मंदिर का प्रांगण है, और ये मंदिर हमारे फैक्ट्री एरिया में ही आता है। ये मुख्य रूप से ना बजरंगबली का मंदिर है। में नहीं। और यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। और चलिए तो बजरंगबली का दर्शन कर लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय बजरंगबली की। यहाँ पर रूबल और उनके पापा जी को टीका लगवा रहे हैं। और अब चलते हैं घर की ओर। और फिर एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, आपको क्या अच्छा लगा हमारा वीडियो में वो ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि हमें जानकारी हो पाए। लग रही है मामा, क्यूटी लग रही है मेरी चुका। मेरी चुका 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 है, बेटा मेरा चुका है, राजा बेटा चुका है, प्यारा बेटा चुका है, मीठा बेटा चुका है। ओह, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, हैप्पी तीज। फ्रेंड, तीज की पूजा करने के लिए मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। और चलिए तो चलते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं। रूबल, पान का पत्ता फ्रिज में दे दीजिए तो। रूबल बाहर गेट के पास खड़े हैं और सोच रहे मम्मा क्या कर रही है।
आजकल रूबल जी का ये नया म्यूजिक है, ऐसे ही कर रहे हैं। जल चढ़ा दी हूँ और अब फूल और अक्षत छीटूंगी। फूल मैं 4 बजे के आसपास तोड़ी थी, थोड़ा सा मुरझा गया है, लेकिन है तो फूल ही। रूबल ही मेरे पंडित जी हैं, वही पूजा करवा रहे हैं। माता रानी को यहाँ पर मैं चुन्नी चढ़ा दी हूँ और अब अक्षत छीटूंगी। और इसी प्रकार से रोड़ी, अक्षत, चंदन सब चढ़ा दूंगी। और पूजा में अखंड ज्योत जलाना चाहिए, और मेरा अखंड ज्योत भी जला दी हूँ मैं। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा दी हूँ और महादेव को जनेऊ और मौली चढ़ा दी हूँ, और मैं डलिया भी भर दी हूँ। डलिया जो कि एक बांस की टोकरी बनी हुई होती है, और उसमें जो पकवान हम घर पर बनाते हैं, जैसे गुजिया हो गया, इनरसा और पकवान और ऋतु फल जो भी आते हैं, वो सब इसी में भर देंगे। और श्रृंगार का सामान, फूल, मिठाई, जनेऊ, सिंदूर, और ऐसे ही डलिया हमारा भराता है। और माँ पार्वती को हम समर्पित करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं माँ पार्वती जी के सामने डलिया को भोग लगा रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। माँ पार्वती हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगी और आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखेंगी। और अब हम कथा पढ़ेंगे, तो कथा का थोड़ा सा भाग ही मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं अलग से कथा का भाग डाल दूंगी। कथा करने से पहले हम पुस्तक को पूजन करेंगे। सूत जी बोले, जिन श्री
पार्वती जी के घुंघराले केस कल्प वृक्ष के फलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है। और कथा मैं पढ़ ली हूँ और अब मैं आरती का तैयारी कर रही हूँ। और आरती करने से पहले मैं हुमाद जला लूँगी, धूप, जिसको हवन भी कर सकते हैं आप। तो मैं हवन कर लूँगी, उसके बाद आरती करूँगी। हवन सामग्री मैं अपने घर से लेकर के आती हूँ, क्योंकि यहाँ धूप नहीं मिलता है, जिसको हम लोग हुमाद बोलते हैं, और यहाँ पे मिश्रण ही मिलता है। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकार। हेलो फ्रेंड, घड़ी के बज गए हैं 3 और बहुत ज़ोर से लग गई है भूख। और तो मैं सोची कि सबसे पहले खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर स्नान कर लूँगी और फिर खाना खा करके और पारण करके और फिर सो जाऊँगी। और बाबू अभी सोया हुआ है और मेरे हस्बैंड भी सोए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर पटल फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर काट ली हूँ। आलू और पटल की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, टमाटर डाल करके। आन बिल्कुल भी नहीं है, बस किसी तरह सोच रही हूँ बन जाए खाना और थोड़ा खा लें। और इसके पहले सोची हूँ 2 ग्लास शरबत पीऊँगी लेमन का, और शरबत पीने के बाद प्रसाद खाऊँगी और उसके बाद थोड़ी सी रोटी सब्जी खा लूँगी और उसके बाद 1 गिलास जूस पी लूँगी। ये सब सोची हूँ, पता नहीं इतना भी एनर्जी मिलेगा नहीं मिलेगा समझ में नहीं आ रहा, पर अभी बहुत जोर से भूख लगी है, बता नहीं सकती हूँ क्या हाल हो रहा है। तो बना देती मम्मा, ए मम्मा खाना, भूख लगा है मम्मा। ऐसे तो रूबल करता है। यहाँ पर मैं पूजा कर ली हूँ और अब करूँगी पारण। तो पारण करने के लिए मैं रख ली हूँ शरबत, जौ का आटा और सत्तू भी बोलते हैं इसको, और प्रसाद। और अब ये प्रसाद मैं अपने पति देव जी को जाऊंगी देने और बेटू को भी दूंगी। प्रसाद हमेशा अपने हस्बैंड को ही देना चाहिए पहले, फिर बाकी जगहों पर वितरण करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दे दी हूँ और ये लोग बाबू उठा लिए हैं एक पकवान। और आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।